स्टडी विथ रुचि की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है, जिसे हम ग्रेसेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम भी बोलते हैं। तो बच्चों, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है मैं बताती हूँ। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मतलब यहाँ पे मैंने एडवर्ड नेविन के शब्दों में लिखा हुआ है, तो एक बार समझ लीजिए क्या होता है। उसके बाद मैं इजी शब्दों में आपको बताऊंगी। किसी वस्तु के उपभोग के क्रम में प्रत्येक वृद्धि के साथ उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। अब बच्चों, मान लो आपको एक ही वस्तु को एक ही टाइम पे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए, जैसे कि आपको मान लो आपका फेवरेट जो है कोई मिठाई मान लेते हैं, ठीक है। मान लो आपको रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बैठा दिए और बोलते हैं लो खाओ। आपने एक रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया और अच्छा लगा, तीसरा खाया और अच्छा लगा, चौथा खाया अच्छा लगा, पांचवा खाया अच्छा लगा, छठवीं के बाद आपका पेट भर जाएगा ना और आपको मन भी भर जाएगा। तो मन भरने के बाद में सातवां आठवां ऐसा देते जाएंगे तो आप बोर होगे कि नहीं होगे। तो जब आप बोर होने लगे, आपको मन ना करने लगे, वही क्या होता है, ह्रास होता है। ह्रास मतलब हानि या कमी। तो जब किसी वस्तु को हम उपभोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बार हमको बहुत अच्छा लगता है, दूसरी बार थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरी बार थोड़ा और कम अच्छा लगता है, चौथी बार और कम अच्छा, और पांचवी और छठवीं बार वो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता जो है ना, या वो जो खुशी है ना, वो घटती जाती है। चाहे आपकी कितनी भी फेवरेट वस्तु हो। मान लो आपको कोई मोबाइल पसंद है, ठीक, आपको एक मोबाइल दे दिए इस्तेमाल करने के लिए, उसके बाद आपको दूसरा मोबाइल सेम वही देते हैं, फिर तीसरा मोबाइल भी वही सेम देते हैं, चौथा मोबाइल, तो आपका मन भरा कि नहीं भरा। एक वस्तु आपको मिली, आपको बार बार वही वस्तु बार बार सेम चीजें देंगे, तो आप कभी उपयोगिता में कमी आती जाएगी ना। तो यही कमी क्या होती है बच्चों, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, यानी उपयोगिता में कमी होना, उसका यानी घटना, यही होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। बच्चों, एग्जाम में अक्सर आता है ग्रेशेन का प्रथम नियम किसे बोलते हैं। तो यही जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ना, इसे ही ग्रेशेन का प्रथम नियम कहते हैं। इसे तृप्ति का नियम भी कहते हैं। तृप्ति मतलब होता है संतुष्टि। कई बार एग्जाम में आ जाता है संतुष्टि का नियम किसे बोलते हैं। तो संतुष्टि का नियम भी यही होता है, जिसमें क्या होता है, हम जब भी किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और उपभोग करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं, तो उसकी उपयोगिता में धीरे धीरे कमी आती है, और इसी कमी को हम क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो अभी हमने पढ़ा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, या फिर ग्रेशेन का प्रथम नियम किसको बोलते हैं। अब आते हैं ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, या ग्रेशेन का जो प्रथम नियम है, या तृप्ति का जो नियम है, उसकी मान्यताएं क्या होती है। तो बच्चों, मान्यता मतलब ऐसी चीजें जब ये नियम लागू होती है, या ऐसी अवस्था जहां पर ये नियम फॉलो होता है। तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा मान्यता मतलब क्या होता है। मान्यता मतलब याद रखिएगा, ये नियम कब लागू होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी कि ये नियम लागू होगा। तो ये मान्यता मतलब कंडीशन होता है, ठीक है, जहां पर ये नियम लागू होते हैं। तो देखिए, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ग्रेशेन का प्रथम नियम कब लागू होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इसकी नियम की पहली मान्यता है, वस्तु के उपभोग का समय एक होना चाहिए। आप अगर रसगुल्ला आपको पसंद है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, तो आप आज रसगुल्ला खाए तो आज आपकी उपयोगिता उसकी बहुत है, कल फिर दे दिए तो कल फिर उसकी उपयोगिता है। लेकिन एक समय होना चाहिए, मतलब आपको एक घंटे में दिया जा रहा है बार 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 खाने के लिए, तभी तो उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी ना, या घटती जाएगी, या बोलना चाहिए आपकी संतुष्टि में कमी होती जाएगी। तो ये नियम, ये सीमांत उपयोगिता नियम तभी लागू होगा जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करेंगे और एक टाइम दे देंगे, टाइम लिमिट दे देंगे। उस टाइम लिमिट में ही आप उस वस्तु का उपभोग करोगे या इस्तेमाल करोगे, तभी यह नियम लागू होगा। तो इसकी पहली मान्यता समझ आ गई होगी। दूसरी है, वस्तु की मात्रा व इकाई व गुण समान होनी चाहिए। तो बच्चों, जैसे एक समय होता है, एक समय में इन वस्तुओं का हमको उपभोग करना है। तो मान लो पहली बार आपको इतना छोटा सा रसगुल्ला दिए,
दूसरी बार में आपको इतना बड़ा दिए, तीसरी बार में आपको फीका वाला दिए, चौथी बार में आपको मीठा वाला दिए, तो ऐसे में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। आपको मान लो रसगुल्ला खाने के लिए दिया गया ना, तो हर बार उसकी मिठास सेम होनी चाहिए, उसका साइज सेम होना चाहिए। नहीं तो आप एक बार मान लो रसगुल्ला दे रहे हैं, एक बार बर्फी दे रहे हैं, एक बार रसमलाई दे रहे हैं, तो आपको तो हर बार में संतुष्टि मिलेगी ना, चाहे जितनी भी बार खाओ। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ये नियम तभी लागू होगा जब वस्तु, जो भी वस्तु आपको इस्तेमाल करने के लिए दी जा रही है, उसकी मात्रा, उसका गुण, वो वस्तु एक समान हो। तीसरा आते हैं उपभोक्ता की मानसिक दशा एक समान होना चाहिए। तो जो भी वो उपभोक्ता इस वस्तु को इस्तेमाल कर रहा है ना बच्चों, उसकी मानसिक दशा एक समान होना चाहिए। अब आपको पता है जो पागल व्यक्ति रहती है ना, उनको आप खाने के लिए दे दोगे ना तो खा लेगा, उसका दूसरी बार भी दोगे तो फिर वो खा लेगा, तीसरी बार दे दोगे तो खा लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं होती। तो जो भी वस्तु को हम उपभोग के लिए जिस व्यक्ति को देंगे ना, उसकी मानसिक दशा सही होनी चाहिए, उसको सोचने समझने की उसमें शक्ति होना चाहिए कि वो जिस वस्तु को इस्तेमाल कर रहा है वो कैसा है। इसीलिए बोला गया है कि उपभोक्ता की मानसिक दशा एक समान होगी, तभी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। ठीक है। अब चौथा देखिए, उपभोक्ता की आय एक समान होनी चाहिए। तो मान लो आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप पैसे हैं तो आप एक वस्तु को खरीदे, इस्तेमाल किए। मान लो आपको 5,000 तनख्वाह मिलता है, आप उस हिसाब से अपनी वस्तुएं इस्तेमाल कर रहे हो और खरीद रहे हो। अगर आपकी इनकम 10,000 कर दे तो आप ज़्यादा अच्छी वस्तुओं का इस्तेमाल करोगे ना। तो यही बोला गया है कि उपभोक्ता की आय जो है बदलनी नहीं चाहिए, उसकी आय सेम रहनी चाहिए, तभी तो वो सेम वस्तुओं को बार बार इस्तेमाल करेगा। अगर बढ़ जाएगा इनकम तो वो ज़्यादा अच्छी वस्तुएं लेगा। इसीलिए बोला गया है कि उपभोक्ता की आय जो है बदलनी नहीं चाहिए, तभी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। अब पांचवा देखो, उपभोक्ता की आदत व रुचि एक समान होनी चाहिए। मान लो मेरे को कभी ये वस्तु पसंद आ रही है, कभी वो वस्तु पसंद आ रही है, कभी वो वस्तु पसंद आ रही है, मेरी आदत हमेशा बदलती रहेगी। तो भाई बदलते रहेगी मेरी आदत, तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कैसे लागू होगा? क्यों? क्योंकि हर बार नई वस्तु लूंगी तो मुझे हर बार नई खुशी होगी। लेकिन अगर मैं एक ही वस्तु को बार बार खरीदूंगी तो मैं उससे बोर होंगी ही होंगी, है ना। तो इसीलिए बोला गया ये नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आदत, रुचि हमेशा एक समान रहेगी। ठीक है। अब हम आते हैं छठवें पॉइंट पे, उपभोग की जाने वाली वस्तु की स्थानापन्न वस्तुओं का का मूल्य समान होना चाहिए। अच्छा, आप लोग को पता है ना स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? अरे नहीं मालूम? अरे मैंने तो बताया था स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है। स्थानापन्न वस्तुएं मतलब एक के स्थान पे हम जब दूसरी वस्तु का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम रेस्टोरेंट गए, होटल गए, हमको कॉफ़ी पीने की बड़ी इच्छा, अरे आज बारिश हो रही है, कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही है, तो कॉफ़ी नहीं मिलता तो हम उसके स्थान पे क्या पी लेते हैं? चाय पी लेते हैं, है ना। कभी हम कोल्ड ड्रिंक पीने गए, कोल्ड ड्रिंक माजा नहीं मिला तो उसकी जगह कोको कोला पी लिया, पेप्सी पी लिया, तो यही है उसके स्थान पे। तो स्थानापन्न वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तु जिसके स्थान पर अगर वो ना मिले तो हम दूसरी वस्तु इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम जो भी वस्तु इस्तेमाल करेंगे, मान लो इस्तेमाल करते हैं वस्तु, ठीक है, और उसकी जगह भी कोई दूसरी वस्तु, अगर उसकी कीमत कम हो जाती है तो हम पहली वस्तु क्यों इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कॉफ़ी पीने गए हैं, ठीक है, और चाय भी उसके पास मौजूद है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉफ़ी 100 रुपये में, और जो चाय है वो 20 रुपये में, तो हम क्या पियेंगे? चाय पियेंगे ना, कॉफ़ी इतना महंगा क्यों पियेंगे। वैसे मान लो ब्रश करने के काम आता है, पेप्सोडेंट भी आता है, कोलगेट भी आता है। हमको पेप्सोडेंट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम पेप्सोडेंट खरीदने गए तो बोलता है कि ये जो है 100 रुपये का है और कोलगेट जो है 50 रुपये का है। तो जाहिर है ब्रश करने के तो काम दोनों ही आता है, आप कोलगेट लेना पसंद करोगे। तो ये जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ना बच्चों, वो ऐसी ही वस्तुओं पर लागू होगी जिसके स्थान पे जो वस्तु इस्तेमाल की जाती है उसकी कीमत भी समान होनी चाहिए। दो वस्तुओं की कीमत समान है तब हम किसी एक वस्तु का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, क्रम से कर रहे हैं, और हमारी उपयोगिता में ह्रास होते जा रही है, कमी होते जा रही है, तब जाके ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। तो मान्यताएं मतलब ऐसे नियम
जहां पर ये चीजें लागू होती है। क्या लागू होती है? ग्रेशेन का प्रथम नियम या तृप्ति का नियम। इसे तृप्ति का नियम भी कहते हैं। ग्रेशेन का प्रथम नियम जब भी आए ना, आप ये याद रखिएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ही ग्रेशेन का प्रथम नियम कहते हैं। तो ये नियम तभी लागू होगा जब ऐसी अवस्था रहेगी। ये 6 अवस्था मैंने यहाँ पे लिखी है। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि आपको और कौन से क्वेश्चन चाहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।